तुलसी बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये रामचरितमानस का पूरा ज्ञान है इसी श्लोक में कि बिना सत्संग, जब तक आप सत्संग में नहीं जाते, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, चार धाम करो, पाठ कराओ, सप्ताह कराओ, शिव महापुराण कराओ, वो केवल पुण्य बनते हैं। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। ये हम नहीं करे, महापुरुषों का कथन है कि जब आप इस दरबार में, जहाँ 68 तीर्थ, 33 करोड़ देवी देवता, जितनी माताएं हैं जिनको आप पूछते जगराता कराते, सभी हाजिरी लगा रहे हैं, विद्यमान है यहाँ, तो आप दूर एक यहाँ से दूर जाने की क्या आवश्यकता है। घर में आकर सारे तीर्थ आपको दर्शन दे रहे हैं, और यहाँ तक कि आनंदपुर धाम भी यहाँ पहुंच गया है। तो हम फिर भटके हुए हैं चारों तरफ, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, हम चारों तरफ घूम रहे हैं। यही कारण हमारी चिंताओं का है, यही कारण हमारे आगे प्रगति करने का नहीं है। और एक दूसरे का जो हमारा भाव रहना चाहिए, समभाव जिसको बोलते हैं, अगर बना के रखते हैं तो यहाँ ही स्वर्ग है, ऊपर नहीं है किसी ने देखा हुआ स्वर्ग, यहाँ ही स्वर्ग है। और आगे का रास्ता भी हमारा यहाँ ही से बनेगा, जिसके लिए भी आपने सुना कि देवी देवता भी तरसते हैं मानव शरीर मिले और 10% हम नाम जपे, और उसके बाद हम भी अपने धाम जाए। यहाँ तक कि ध्रुव तारा भी, आप देखो ध्रुव तारा की आपने कहानी सुनी है, ध्रुव की, वो भी लटका हुआ है अभी। उसको मुक्ति तब मिलेगी जब एक अच्छी माँ के पेट से जन्म लेकर यहाँ नाम जपेगा जो आप जप रहे हैं। और इतना सुंदर मानव जीवन मिला है, सारी साधन है, महल मिले हुए हमें, खाने की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है। तो उसके बाद भी अगर हमने नाम नहीं जपा तो 84 लाख का भ्रमण बड़ा लंबा है, 12 करोड़ 40 लाख वर्ष, वो भी अगर एक योनि में 10 साल केवल। यहाँ तो बड़ी बड़ी योनियां हैं। तो इसलिए ये जो संत महापुरुष अपना सब कुछ छोड़कर आपके बीच में आते हैं, तो हमने शिक्षा लेनी है, इनसे सीख लेनी है कि हमें रोज 2-2.5 घंटे भजन करना है। जो नाम आपको दिया गया है उससे आपके घर में बरकत होगी, आपके प्रोफेशन में बरकत होगी, आपके जो बीमारियों का घर है उसमें बरकत होगी। ऐसा हमने अनुभव किया है। जो आपके पास जैसे चलता है, इन्होंने भी बताया कि 9 राशियां, 9 ग्रह, 12 राशियां, 25 प्रकृतियां, सत्य तम रज, और अंदर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सभी का निवारण केवल नाम से है। जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की बड़ी पुरानी घास। जैसे अभी आप एक छोटी सी तिनकी आग लगा दो कहीं भी, पूरा पहाड़ जला देगी। उसी तरह जब नाम आपने ले लिया, दीक्षित होकर जब आप नाम का अभ्यास करेंगे उसका फल ज्यादा होता है। वैसे करेंगे, मान लो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, उससे आप जल्दी ठीक होंगे। जो अपने आप हम एनासिन खा लेंगे, वो पता नहीं होने ठीक कि नहीं होने, वो फिर वो तो पक्की गारंटी थोड़ी है। वो तो चाइना वाला माल हो गया। जैसे हमारे अपने जीवन में कहते हमारा जीवन चाइना वाली, वो चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती, वैसे हमारे जीवन की भी कोई गारंटी नहीं होती। हमारा जीवन भी चाइना जैसा ही है। कोई नहीं बता सकता कि हमने कल रहना है या अगले पल में हमने रहना है। जो सांस हमने ले ली वो हमारी है। हम सोच रहे हैं कि पता नहीं कितना जीवन होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी भौरी करेगा कब। अब कल परसों का इंसिडेंट, परसों का था ना, नहीं कल का इंसिडेंट था, परसों का था कि हम जा रहे थे तत्ता पानी, तो एक कपल न्यूला और न्यूली आ रहे थे रास्ते में, और मौत की बात कर रहा हूँ कि यूं आती है, कोई पता नहीं अभी हमारी सांस रहनी, किसी की भी ऐसे आती है एक झटके। और सामने बता रहे आपको कि हम जा रहे थे मढोर घाट से 2-3 किलोमीटर आगे की बात है, और गाड़ी चला रहे थे महात्मा जी, तो एकदम से कुछ चीज आई, हमारे को भी पता, हम तो बीच में थे, टकमा का कुछ हुआ पीछे। वो इन्होंने कहा ओहो, बड़ा अफसोस हो गया इनको। इन्होंने देख लिया होगा, हमने नहीं देखा। गाड़ी रोकी, उतरे हम सारे, तो देखा कि वो नेवला बेचारा उस कहीं उसको लग गया झटका गाड़ी का ना कोना, और नीचे सड़क में गिरा हुआ। तो वो सांसें ली उसने 4। उसके बाद महाराज ने पानी मंगाया, श्री आनंदपुर धाम से पानी आया हुआ था, जल,
और सांसें जब ले रहा था उसी टाइम हमने उसको पानी डाल दिया। जैसे पानी डाला खत्म हो। तो इनका आना उस जीव का, वो कड़ी जुड़ी हुई है हमारी, उनसे कड़ी जुड़ी हुई है, आपसे कड़ी जुड़ी हुई है, प्राणी जुड़ी हुई है। ऐसे नहीं आया जाता। कौन किसके पास है आज के युग में टाइम? आप ही देखो, आप घास वगैरह आपके पास, किसके पास टाइम है? बच्चों को ले लो, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। लेकिन उस जीव के लिए, उस जीव के कल्याण के लिए गुरु महाराज जी ने वहां से छठी बादशाह ने आदेश दिया कि जाइए। बहाना तो कोई भी लग सकता है, बबलू लग सकता है, कोई और लग सकता है, बहाना कोई भी लग सकता है, लेकिन उस जीव के कल्याण के लिए इनको आना पड़ना था और वो जीव का कल्याण होगा। वैसे देखो ना, हमारी मौत होती है, कई बार कहीं पड़े होते हैं, कई बार पानी मिलता है, नहीं मिलता। उस जीव को 4 महात्मा खड़े थे, उसी में जो है मुक्ति का साधन बना। तो ये है मतलब, जो जब कृपा बननी है तो ये नहीं सोचो कि नहीं बनी। आप अपना काम करो, निष्काम भाव से काम करिए, घर का करिए, बाहर का करिए, जो आपको नाम दिया उसका निष्काम भाव से। ये सोच के नहीं करना है कि मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे धन मिलेगा, मुझे अच्छा बच्चा मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं। वो पहले बन चुका है, प्रारब्ध पहले बन चुका है, शरीर बाद में मिला है। ये महापुरुषों का विचार है कि शरीर आपका यहाँ एक रोल अदा करने के लिए मिला है। जो जो जहाँ जहाँ जिसने जन्म लिया है, पिछले कर्मों के अनुसार आपके प्रारब्ध में से, संचित कर्मों में से वो मिला है और आपको रोल निभाना पड़ेगा। हम कोर्टों में देखते थे कि हर तीसरा कपल केस जो है लड़ाई झगड़े करके वहां पहुंचता था। क्यों? क्योंकि हमने नाम नहीं जपा, ना हम भगवान को याद करें। जब हमने माँ के पेट में शब्द ली थी उस काम कोई नहीं करे। तो बड़े बड़े वहाँ एक जगह एक 2,50,000 तनख्वाह ले रहा था और उसकी बीबी 2,80,000 ले रही थी। फिर भी वो बोलती है कि मेरे को पैसे चाहिए। 50,000 वहां से उनको मेंटेनेंस लगा, 2,80,000 लेने के बाद भी। तो हमारी भूख कितनी है, और इस भूख के कारण ही हम बढ़ रहे कि बिस्ट के कीड़े से जिंदगी शुरू कर रहे हैं। और 84 लाख का एक का देख लो, बिल्ली कुत्ते का हाल देख लो आप, उनको आपके पास रहते हैं, यहाँ भटके हुए हैं। और गधे का देख लो, गधा कहाँ कहाँ घूमता है, ऐसे पर्वतों में चढ़ता है, पीछे से बेल्टें लगती हैं, 20 साल तक उसको करना पड़ता है। तो इन चीजों से बचना है हमें। और सत्संग रूपी, सत्संग में जाइए तजमाया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि निहत समान। अब ये भाई जी आए, कहाँ से आए? हम गए थे इनके घर, मेरे ख्याल कम से कम तो 12-14 किलोमीटर तो होगा ही। इन्होंने प्रण किया कि मैंने जाना है। आप देखोगे अगर वहां से चले, मन कर लिया इन्होंने, जितने पैदल चले, आज इनको कितना पुण्य मिला है। जितने पिछले थे ना कर्म, पता नहीं कितने साफ हो गए, जब प्रण कर लिया कि जाना है। हम पैदल देख रहे थे, हम गाड़ी में थे, पैदल चले हुए मजे मस्ती में। क्या मस्ती है, ये दिहाड़ी लगाते जाके। ये गुरु महाराज का इन पे कृपा हो रही है, कृपा बरस रही है, क्योंकि ये भी जुड़े हुए थे, भटके हुए, पता ही नहीं है। ये तो और काम करते हैं, मैं देखा है इनके घर में जाके। लेकिन अब आदेश हो रहा है, जब संत आए, संतों के पांव पड़े, संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल, जिधर जिधर पग धरे कर दे सबको निहाल। सब निहाल हो रहे हैं, जहां भी पग पड़े। देखो हमारे अंबाला वाले गुरु महाराज के जिस क्षेत्र में पांव पड़े थे, आगे नहीं जाना, आप देखो जहाँ पैदल चलते थे वो, आज हम चल रहे ना पैदल, वो बहुत पहले पैदल चल चुके। 1970, 71, 72, 73, 74 में वो 60 किलोमीटर चले। मेरे को आदरणीय मास्टर जी ने बताया कि यहाँ से चुनौली पहुंचे पैदल एक बार, कराड़ा घाट से शुरू किया था ये सारा आपका क्षेत्र, और वहां पहुंचे। और जहां जहां वो उन्होंने पांव रखे, वहां सड़क, जहाज, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आज। उन लोगों ने, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की उन जय। लोगों के, उन महात्मा, उन महापुरुषों के जो उन्होंने हमारे लिए किया, उनको क्या पड़ी हुई थी, नौकरी करते थे आराम से। 21 साल में नामदान मिल गया था उनको, 21 साल में। और जो उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, कितनी कुर्बानी उन्होंने हम लोगों को जगाने के लिए किए। आप तब बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठ सकते। उनका उनका आशीर्वाद आप ले रहे हैं। ये सारे जितने भी हम आए, उनकी वजह से आए, उन्होंने आपसे जोड़ा हुआ है। बाकी देखो कितना गांव है, आपने कितने बुलाए होंगे, सब नहीं आ सकते। कोई बिल्ला जीव, इसमें लिखा है गुरबाणी में, कोई बिल्ला जीव आप जैसा ही आगे बढ़ पाएगा। बाकी तो फिर बने 12 करोड़ 40 लाख वर्षों में। जाइए, घूमिए, बनिए गधे, कुत्ते, बिल्ले, और देखो कई पेशाच बने हुए, और पेशाच योनि में जो चला गया उसका जीवन मैंने पढ़ा, उसके बारे में खोज करता रहता हूँ। वो तब जाके उसका वहां से निकलना नहीं होना। वो पाठ फूट करके जो गया में जा गए, वो फलाना, कुछ नहीं होता। जब कहते एक सत्संगी उस घर में आएगा, महापुरुषों को बुलाएगा, उनका पाठ कराएगा, उसके बाद या सत्संग कराएगा, उसके बाद भी उसमें भी ज्यादा कराना पड़ेगा, एक दिन से नहीं होगा। फिर जाके वो उस योनि से निकलेगा, नहीं तो फंसा हुआ है, करोड़ों वर्षों के लिए फंसा हुआ है।
आपके लिए इतना बढ़िया सुंदर जीवन मिला है। महापुरुष इतनी दूर से चल के आपके घर में आ रहे, जहाँ हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते जाने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए, हम उसके बाद भी लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं। तो ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम नाम जपें, जो आपको बताया जाता है उस हर रोज। जैसे रोटी खाते, मान लो आप सवेरे नाश्ता नहीं करेंगे तो आप हमारा शरीर नहीं चलता, उसी तरह रोज सवेरे उठकर कम से कम 1 घंटा, बाकी सोबत जागत उठत बैठत, आपको पता है सिंपल तो है, घास काट रहे तब भी कर सकते हैं, रोटी बना रहे तब भी कर सकते हैं, चल रहे तब भी कर सकते हैं, वो तो सहज है, इतना सुंदर, इतना बढ़िया। अब अगर हमने कर्मकांड में बैठना हो, पाठ करने, तो हमारे को नहाना धोना पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, फिर उनकी भी सफाई करनी पड़ती है, टिक्का बिंदु लगाना पड़ता है, मौलियाँ बांधनी पड़ती है। आपको तो बिल्कुल सोए आप तब भी कर सकते, जागे तब कर सकते, यहाँ बैठे तब भी कर सकते, उनको ध्यान में ही लाना है। गुरु महाराज ने इतना सिंपल, इतना सहज आपको बताया है, फिर भी अगर हम सोए रहे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, तो बड़ा लंबा सफर है। मैं यही कहता हूँ हर समय कि बहुत लंबा ये रास्ता है, इससे बचने के लिए हमें महापुरुषों की चरण शरण मिली है, तो हम पूरा लाभ उठाएं। देखो तुलसी बाबा कहते हैं, एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आप जितने भी यहाँ जी बैठे हैं, जो सुन भी रहे हैं, उनके कोटि अपराध इस टाइम खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप गुरु महाराज की शरण में बैठे, जहाँ 68 तीर्थ दर्शन करने के लिए आते हैं, जहाँ सभी देवताएं दर्शन करने के लिए आते हैं, जब इनका दरबार लगता है, जहाँ सभी माताएं यहाँ दर्शन करने के लिए आती है, उस दरबार में आप बैठे हैं। यहाँ तक कि जो हम जाते हैं ना, जैसे तीर्थों में जाते हैं, वहाँ हम अपना सारा वो कालख वहाँ फेंक के आते हैं, भाई गंगा में गए स्नान करके, तीर्थों में गए स्नान करके, वो भी यहाँ सफाई करने के लिए इस दरबार में आते हैं। अभी आपको बताया कि केदारनाथ जैसे भगवान वहाँ लाइन में खड़े होते हैं इनके दर्शन पाने के लिए, और गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, इंस्टांस दिया कि ये उसकी रक्षा करते, जब हम इनके हो गए तो गुरु महाराज जी हमारी रक्षा हर टाइम करते हैं। हमने प्रैक्टिकल रूम में इस चीज को देखा है। जब बुरा समय आता है, कोई नहीं आएगा, पत्नी दीवार तक, ये सारा समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, उसके बाद आप अकेले हैं। अभी से तैयारी कर लो अगली। जीने की कला और मरने की तैयारी ऐसे जगह में होती है। जीने की कला क्या है? नाम जपो, अपना काम सारा करो, जो आप करते कोई रोक नहीं है, सारा काम करिए ऑनेस्टी से, ईमानदारी से। हमारे छठी भाषाई कहते हैं कि ऑनेस्टी से आप अरबपति बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरबपति खरबपति बन जाओ, लेकिन ऑनेस्टी से करोगे तो आपको रास्ता मिलेगा अपने घर जाने का। अपने घर जाने का रास्ता यहाँ से मिलेगा। अभी नहीं करोगे तो 84 के बाद आ जाओ, 12 करोड़ 40 लाख वो भ्रमण करने के बाद आइए, फिर भी आपको रास्ता तो ये अपना पड़ेगा, और रास्ता है नहीं, हमने देखे कहीं नहीं है रास्ता। अब कल महाराज जी कह रहे थे कि एक ऐसा दरबार है जहाँ परमहंस महाराज की आरती होती है, जहाँ यम त्रासी से बचने का पहली लाइन में दिया गया है, बाकी कोई आरती नहीं है पूरे संसार में। तो इतना बड़ा दरबार है हमारा, तो हमने इसे सीख लेनी है, समझना है। ऐसा ना हो एक कान से सुना फिर जाके वही आपका बदल जाओ, अपने को बदल दो। कम से कम 1-2 घंटा डेली लगाओ, अपने आप ही आपको अपना ज्ञान होना शुरू हो जाता है। और जब आप अपना ज्ञान शुरू हो जाएगा, तब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे को। आप सुनेंगे, अमल करेंगे, अपने आप अमल करेंगे, और यही रास्ता है। बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं तो कुछ और ही बोलना चाह रहा था। गुरु महाराज जी पता नहीं क्या बुलाते हैं, ये बुलाते हैं, हमारे से कुछ नहीं आता, हम तो बस ऐसे वजह से आप जैसे ही है, लेकिन ये बुलाते हैं, यही संदेशा देते हैं। बाकी श्री आनंदपुर दरबार की इन्होंने पूरी कहानी सुनाई। जब वहां जाएंगे कभी आपको मौका मिलेगा, पूरे संसार में ऐसा दरबार कहीं भी नहीं है, पूरे संसार में घूम के आ जाना, ऐसा दरबार कहीं नहीं है। हम प्रैक्टिकल रूप में देखा है, और उनके आशीर्वाद के लिए जो वहाँ 94 साल के महाराज जी बैठे हैं, साक्षात रूप में वो पूरी सरकार है, वो परम धाम से आए हुए, और वो पूरे संसार को चला रहे। 22 घंटे वो 24 घंटे में से मगन रहते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है, सब सुविधाएं वहाँ। 22 घंटे वो नाम जप रहे, किसके लिए? पूरे संसार के कल्याण के लिए। और उनके हाथ देखने के लिए हमारे को बड़े पापड़ बेलने पड़ते, हाथ ऐसे देखने के लिए भी, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसे परमांश हमारे बीच में है, और हम ऐसे दरबारों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अभी इन्होंने सब कुछ बताया। जब अंदर जाओगे, मैंने अनुभव किया कि इतना बड़ा वहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, सरकारें अपनी पता नहीं क्या क्या है वहाँ, तो कौन चला रहा है? आदमी के बस की बात नहीं है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, आदमी के बस। तो वहाँ वो पावर, नेचुरल पावर, परमांशों की पावर जो है, वो उसको करा रही है। अभी इन्होंने बताया कि बैकुंठ से बन के आता है वहाँ का नक्शा, बैकुंठ से बन के अपने आप आता है वहाँ नक्शा बन के, उसके अनुसार वो चलते हैं।
और फिर दूसरी बात है कि जिसने सबसे ज्यादा नाम की कमाई की होगी वो अगली गद्दी में बैठेगा पूरे संसार में। जिसने सबसे ज्यादा, वहां नहीं है वहाँ भाई जैसे यहाँ चलता है भाई वो परिवारवाद चला वो चला, नहीं, कोई भी बैठ सकता, आप में से बैठ सकता है वहाँ अगर आपने कमाई की। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको फिर बताएंगे जब सत्संग में बैठेंगे। ऐसे उदाहरण हुआ कि जो सबसे ज्यादा इस संसार में नाम की कमाई करेगा वो उस दरबार में बैठेगा, आज नहीं बैठेगा कल बैठेगा, मैं गारंटी देता हूँ चीज की। नाम इतनी पावर है, नाम जो ब्रह्मा विष्णु शिव माता सब उसी नाम को जप रहे हैं। हरि आप देखते हैं ना, वो दिखाते पृथ्वी उठाई हुई है, वो वही नाम चल रहा है। शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द भयो प्रकाश सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक घट घट शब्द, वो शब्द ही है, वो आपके अंदर है। उसको जगाने की विधि महापुरुष आपको बताते हैं। अगर हम सोए रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं ज्यादा समय ना लेता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, इस परिवार का धन्यवाद, महापुरुषों का धन्यवाद करते हुए कि हम अपने जो बताए मार्ग में पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ इन पे विश्वास करते हुए इधर उधर से भटकन छोड़कर हम चलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारा काम हो जाएगा। हम सीधे अपने घर जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों चले जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस